हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। नया रिक्रूटमेंट आप सभी लोगों के लिए आउट हुआ है और वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। टोटल 100 वैकेंसीज़ के आसपास आपकी टोटल हैं। डीवीसी की तरफ से आपका न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। आप कहोगे यार अभी तो इसका रिक्रूटमेंट निकला था। जी हाँ दोस्तों, वो 2021 के लिए था। ये वाला जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है वो 2022 के लिए। ठीक है, पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो दोस्त, आपके पास में बी.टेक होना अनिवार्य है। बी.टेक वाले स्टूडेंट ही इसमें भर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, C&I, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी ब्रांचेज, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। IT में IT वाले भर सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो मैंने अभी ब्रांचेस बताई वो ही होने वाली हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच, मैकेनिकल से इंटर रिलेटेड ब्रांच, सिविल और सिविल से जितनी भी इंटर रिलेटेड ब्रांचेस सारी भर सकती हैं। ठीक है, टोटल 100 के आसपास वैकेंसीज होने वाली हैं। फ्रेशर कैंडिडेट परमानेंट जॉब होने वाली है। आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की आपकी पोस्ट होने वाली है, सॉरी GET की, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, अब इतना सब कुछ बढ़िया। तो देखो एक फ्लॉ भी बता देता हूँ, ये आपकी गेट के बेसिस पर वैकेंसीज हैं। आपको पता ही होगा लास्ट टाइम भी डीवीसी ने गेट के बेसिस पे ही वैकेंसीज निकाली थी, जो कि 2021 के थ्रू निकाली थी। ठीक है, ये वाली जो वैकेंसीज आई हैं ये गेट 2022 के बेसिस पे हैं। तो दोस्त जो गेट 2022, जिसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टॉपर ही हो, क्योंकि जो डीवीसी 221 की जो वैकेंसीज थी उसमें आपकी 62 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी। कैन यू इमेजिन? और वैकेंसीज भी बहुत कम थी। 62 नंबर पे कट ऑफ थी मैकेनिकल की, और ब्रांचेस की तो और भी कम थी। ठीक है, तो बहुत कम। इतना नहीं है कि भाई साहब बहुत धुआंधारी आपको चाहिए, क्योंकि भाई साहब लोग डालते नहीं कि यार मेरे नंबर कम आए तो मेरे कैसे ही हो पाएगा। तो आप भर देना। जिस किसी भी कैंडिडेट देख रहा है, जिस किसी के 50 या 55 से नंबर ज़्यादा हैं मैकेनिकल में, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ भाई साहब आप जरूर भर देना। 2022 के वैसे भी नंबर बहुत कम आए हैं लोगों के। अगर आपके पास इतने हैं तो दोस्त ज़रूर भरना। ये गेट 22 के थ्रू आया है रिक्रूटमेंट। ठीक है, आगे 2023 में भी बहुत रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहो। हार्डली 2 मंथ है अब आपके पास में। और सबसे पहले मैकेनिकल का ही पेपर होगा, CS के बाद में मैकेनिकल का ही है, 4 तारीख को, 4 फरवरी का। तो देखो मैं मैकेनिकल को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ भाई साहब सब प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, 23 में 18 से लेकर 19 PSU आपका रिक्रूट करने वाली हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया, टेलीग्राम पर भी बताया, और भी जगह मैं बताता ही रहता हूँ कि भाई साहब बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं। चलो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो नोटिफिकेशन निकला है डीवीसी में थ्रू गेट 2022। तो गेट 22 के आधार पर होने वाला है, और कुछ तो होने वाला नहीं। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो दोस्त 29 ईयर्स इसमें एज होने वाली है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 100 वैकेंसीज हैं आपकी। GET मैकेनिकल 27 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल 45 वैकेंसीज हैं, सिविल 9 वैकेंसीज हैं आपकी, और आपकी C&I जो कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसमें 9 वैकेंसीज हैं, IT में 5 वैकेंसीज हैं, कम्युनिकेशन में 5 वैकेंसीज हैं। पे लेवल बहुत बेहतरीन होने वाला है। 70-75 हज़ार आपकी सैलरी होगी। मैनेजमेंट ट्रेनी अथवा GET की पोस्ट पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, 29 ईयर्स आपकी एज लिमिट है फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट। फिर OBC को 3 साल का, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एज की इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप नीचे आओगे तो वैलिड मार्क्स इन गेट 2022 के आधार पर होने चाहिए। और देखो मैकेनिकल में आपके ME कोड से लिखा होना चाहिए पेपर, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से लिखा होना चाहिए। CE में CE वाला, इंस्ट्रूमेंटेशन में IN वाला, और IT में IT और जो CS का जो फील्ड होता है उसके थ्रू गेट कोड होना चाहिए आपका। कम्युनिकेशन में EC के थ्रू। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच में हो तो भर सकते हो, लेकिन गेट कोड अपना देख लेना, मेक श्योर। ओके दोस्त, अब देखो यहाँ पे आओगे फुल टाइम B.Tech डिग्री लिख रखा है। 65% होनी चाहिए आपके, अगर जनरल, OBC और EWS से हो। अगर SC/ST कैंडिडेट्स हो तो 60% भी चल जाएंगे आपके। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मेंशन नहीं है यहाँ पे। और एज लिमिट और रिलैक्सेशन वगैरह और रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ वैसे ही मिलेगा जो देखने को मिलता ही है। अब देखो मैं बताता हूँ पेपर का सिलेक्शन कैसे होगा आपका इस पेपर में। तो जो भी आपके मार्क्स आए होंगे 100 में से, वो गेट में उसका वेटेज रखा जाएगा 85% वेटेज। ठीक है, जितने भी परसेंट हैं, जो भी मार्क्स आए हैं उसका 85% वेटेज मार्क्स को दिया जाएगा। उसके अलावा 3% वेटेज आपको GD को दिया जाएगा। तो GD इतना कोई खास महत्व का नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्म अच्छा करना है आपको। तो 3% आपका GD को डेडिकेटेड दे रखा है। टोटल 12% वो आपको डेडिकेट कर रखा है दोस्त इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और फिर इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे, जो कि यहाँ मेंशन भी कर रखा है। देखो ये है पूरा क्राइटेरिया। देखो दोस्त, आपके गेट 22 में 85% और जो GD है वो आपका 3%। उसके अलावा जो PI है आपका वो आपका 12%। ठीक है, और 100 नंबर का आपका गेट का होगा। और फिर उसके बाद में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स में से आपको 3% का ये वेटेज दे दिया जाएगा। टोटल आपको
50% मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50 इन इंटरव्यू। तो 50 में से 25 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे आपको इंटरव्यू में, ठीक है। हालांकि उसका 12% ही काउंट होगा, लेकिन फिर भी आपको इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, वरना आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हो तो। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में हो तो 40% आपका चल जाएगा, मतलब 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको। जीडी में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, कितने भी आए बिल्कुल भी मत करके आओ, कुछ चुपचाप बैठे रहो, फिर भी आप चल जाओगे उसमें, ठीक है। ओरिजिनल स्कोर कार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ हो गई। अब मैं फीस की बात कर लेता हूँ। देखो यार, फीस आपकी 300 रुपये होने वाली है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फीस है, ठीक है। और जो रिमेनिंग कैटेगरी बच गई उनको कोई भी फीस नहीं देनी, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी है। जरूर से भर लेना जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है, चाहे आपका मार्क्स कम क्यों ना हो, क्योंकि भाई साहब फ्री में भरना है, तो टेंशन वाली तो बात है नहीं। वैसे भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट वो भी भर लेना भैया, 300 रुपये में आपका खजाना नहीं लुट जाएगा। अगर नंबर आ गया बाई चांस आ गया तो भाई साहब चांदी कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, पेमेंट वगैरह पैसे वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन है, एक बार देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डेट की बताता हूँ आपको कि डेट क्या है। देखो 3 नवंबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज की तारीख से 3 दिसंबर, यार नवंबर बार बार निकलता है, 3 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है, तो 31 दिसंबर से पहले जरूर भर लेना, जरूर, ठीक है। जो भी एलिजिबल है तो होंगे तभी भर पाएंगे आप। लेकिन भाई साहब आप सोच रहे हो यार मेरे नंबर बहुत कम है, क्या ही करूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, भर दूँ ना भरूँ, तो दोस्त आप भर देना आँख बंद करके। क्योंकि अगर बाई चांस सिलेक्शन आ गया, ऐसा ही IUCL में हुआ था एक बार, लोगों ने सोचा यार हमारा कहाँ ही आएगा, IUCL इतनी बड़ी, हमारी तो औकात से ही बाहर है। लेकिन भाई साहब अगर आप इंजीनियर हो, गेट दिया है, क्वालिफाई है, 50-55 नंबर आए हैं, तो सब कुछ तुम्हारी औकात के अंदर में। बस वही तो बात है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उससे हो जाता है, कोई बात नहीं। 2023 की प्रिपरेशन करो, इस बार ऊपर ही ऊपर करना, नीचे तो करने की सोचो ही मत, ठीक है। बच्चे भी बहुत कम है। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में 80,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, और लेकिन सीरियस कैंडिडेट 10,000 ही होते हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी प्रिपरेशन यही मोटिवेशन का कारण होना चाहिए भैया। नंबर ऑफ स्टूडेंट घट रहे हैं मैकेनिकल में, लेकिन वैकेंसी नहीं घट रही है। PSU में इस बार वैकेंसी देखेंगे तो आपका सारा मिथ टूट गया होगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।